अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, देश भर में कोरोना मामले मुसलसल बढ़ रहे हैं। खास तौर पर अगर हम गुजरात अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में अब तक 2500 से जायद मरीज पॉजिटिव आए हैं। एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाने वाला अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल, जो कि तकरीबन 1200 बेड्स वाला हॉस्पिटल है, इत्तला के मुताबिक ये हॉस्पिटल कोरोना मरीजों से फुल हो चुका है। हॉस्पिटल के सामने 108 एम्बुलेंस लाइन यानी कि कतार में खड़ी हुई हैं, इस इंतजार में कि कब इनका नंबर आएगा और कब एम्बुलेंस में तड़प रहे मरीजों का इलाज शुरू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर गुजरात में कोरोना ने तहलका मचा दिया है। हालात इस कदर नाजुक हैं कि एक बार फिर लॉकडाउन नामी तलवार हमारे सरों पर लटक रही है। ऐसे में इलाज को लेकर भी काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ हॉस्पिटल्स में बेड्स खाली नहीं हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कोविड टेस्ट के लिए भी काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। कोरोना टेस्ट के लिए 2-2 दिन तक नंबर लगाना पड़ रहा है और ये हाल सिर्फ गुजरात का नहीं है, बल्कि इस वक्त देश के मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना ने आतंक मचाया हुआ है। अगर कर्नाटक की ही बात की जाए तो बेंगलुरु काफी मुतासिर हो चुका है। बेंगलुरु में इस वक्त काफी पाबंदियां आयद की गई हैं। सिनेमा थिएटर्स, मॉल्स, होटल्स बंद कर दिए गए हैं। बावजूद दिन ब दिन सैकड़ों की तादाद में लोग कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। अगर कोरोना की यही रफ्तार रही तो आने वाले दिनों में रियासत भर में हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। जबकि कोरोना की इस दूसरी लहर में वैक्सीनेशन होने के बावजूद अमवात की शरह इतनी बढ़ गई है कि अब मशानों में मुर्दा जिस्मों को जलाने के लिए लकड़ियां तक कम पड़ रही हैं। कब्रिस्तानों में जगह तंग हो रही है। हालात हमारे और आपके सोचो गुमा से कई गुना ज्यादा खौफनाक हो चुके हैं। सरकार पे यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो अवाम से अमवात की सही तादाद छुपा रही है और इन खतरनाक हालात के दरमियान कुंभ की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो काफी परेशान करने वाली हैं। जहां लाखों लोग कुंभ में बगैर किसी सोशल डिस्टेंसिंग के गंगा स्नान में मगन हैं, जबकि इस लाखों करोड़ों की भीड़ में से हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अल्लाह जाने इनके जरिए दीगर कितने लोग कोरोना मुतासिर हो चुके हैं। यहाँ बात अगर श्रद्धा की जाए तो आम दिनों में तो इसको जायज कह भी सकते हैं, लेकिन इस जानलेवा वबा के चलते इस कदर भीड़ का जमा होना, स्नान करना, क्या भगवान ऐसी श्रद्धा को कबूल करेगा जिससे उसके बंदे मौत की तरफ ढकेले जा रहे हों? देशभक्ति की बात करने वाले, सारी दुनिया को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले, क्या देश की खातिर ऐसे खतरनाक वक्त में कुंभ के मेले में भीड़ को जमा होने से रोक नहीं सकते? यहाँ पे हम आपको याद दिलाते चलें, गुज़िश्ता साल यही वो दिन थे जब तबलीगी जमातियों को लेकर मरकज निजामुद्दीन पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। कोरोना जिहाद, कोरोना बम और ना जाने क्या क्या सुर्खियां लगाकर मीडिया ने इस मुद्दे को हवा देते हुए देश भर में नफरत फैलाई थी। लेकिन अफसोस, आज वही मीडिया चैनल्स कुंभ के इस दिल दहला देने वाले मनाजिर पर खामोश तमाशाई बनी है। ना इस पर कोई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ना ही इसे गलत कहने की किसी पेड गोदी एंकर में हिम्मत है। आज पूछता है भारत, कल तक जो अपना गला फाड़ फाड़ कर तबलीगी जमात और मरकज निजामुद्दीन के नाम पे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर उगल रहे थे, आज वो इस कदर खामोश क्यों हैं? जबकि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कुंभ की इन तस्वीर पर हैरान है और सवाल खड़े कर रही है। यहाँ पे गौर तलब बात तो ये है कि कुंभ के इंतजामिया की जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो सरकार भी क्यों खामोश है? क्या ये सरकार की गैर जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये सरकार का दोगला रवैया नहीं है? पिछले साल इसी महीने में जहां मरकज को गलत साबित कर तबलीगी जमात के खिलाफ सख्त बयानात दिए गए थे, जमातियों पे सख्त कानूनी कार्रवाइयां की गई थी, लेकिन आज कुंभ के लाखों की भीड़ पर मानो इन सबको साम सूंघ चुका है। अब कोई इस पर कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं, ना सियासतदान और ना ही गोदी मीडिया। वैसे भी कोई कुछ कहेगा भी क्यों, जब ये ढोंगी सियासतदान खुद इंतखाबी रैलियों और जलसों में मस्त हैं, जहां ना मास्क है ना ही किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं,
बल्कि सियासतदान खुद सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में देश की जनता को चाहिए कि वो खुद फैसला करे कि आखिर देश किस तरफ जा रहा है और देश में कोरोना जैसी बीमारी को लेकर भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर किस तरह सियासत की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली बार कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।